पहला आरोप है कि चुनाव जब आप हार गए हैं तो इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, जबरदस्ती लड़ने को तैयार हैं, क्यों? पहली बार तो चुनाव हारे नहीं है। 2001 से हम चुनाव लड़ते हैं। 2001 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़े। बजरंगी नारायण ठाकुर जी समाजवादी नेता थे, उनसे चुनाव लड़े थे। 2001 लड़े। 2003 में जिले का सबसे बड़ा चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़े। 211 वोट से हार गए थे। स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में जब मेरा जिला परिषद सीट 2005 का फरवरी विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 19,000 वोट आया था। हार स्वीकार कर लिए थे। 2005 का नवंबर 29,000 वोट आया। 1700 वोट से हार गए। हार को स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2006 में मोतिहारी से जिला परिषद लड़े थे। ढाका का महिला हो गया। वाइफ यहाँ से लड़ रही थी, हम मोतिहारी लड़े। 26 वोट से चुनाव हार गए। स्वीकार कर लिए। ठीक है। 2009 में एमएलसी का चुनाव लड़े, हार गए। हार स्वीकार कर लिए। 2010 में निर्दलीय विधायक बने 1700 वोट से। जी बिल्कुल। जीत के चले आए थे। 2015 हार गए। हार स्वीकार कर लिए। 2020 जीत गए। बिल्कुल। 2025 में चुनाव आयोग ने 119 वोट से मुझे आगे दिखा दिया। अपने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कि 28 राउंड का काउंटिंग होना था ढाका में, और 28 राउंड बाई 28 राउंड कंप्लीटेड। पवन कुमार जायसवाल बीजेपी 119 वोट लीडिंग। मतलब क्या हुआ कि 28 राउंड के समाप्ति के बाद 119 वोट से हम चुनाव जीत चुके थे। ये मेरा कहना नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर था। 15 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड हुआ कि 28 बाई 28 राउंड कंप्लीटेड। आरजेडी प्रत्याशी 178 वोट से विजयी लीडिंग। अच्छा, लीडिंग। हाँ। ये कभी भी संभव नहीं था। लीडिंग तक कोई एक ही आदमी करेगा 28 बाई 28 राउंड में। जी बिल्कुल। तो अगर हम कर गए तो बाद में दूसरे किसी एक करने का तो कोई सवाल था नहीं। ये मामला ऐसा था कि दोनों पक्ष पटाखा बजा रहे थे। तो एक नेता के रूप में, चूंकि 1,12,549 लोगों ने हमको वोट दिया, मेरा फर्ज था बिल्कुल कि रिकाउंटिंग के लिए प्ली करना। हम रिकाउंटिंग के लिए अपना प्ली लिए। चूंकि ईवीएम मशीन था, करने में काफी समय लगता, जिला प्रशासन को भी परेशानी हो रही थी, तो मैंने आरजेडी के प्रत्याशी को भी बुलवाया डीएम साहब के सामने में, कहा कि नहीं बुला लीजिए आप। और पर्यवेक्षक के रूप में मैंने कहा, ना कि डीएम साहब बुला रहे थे, मैंने डीएम साहब को सजेस्ट किया कि आप आरजेडी